नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस जीके के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? आंसर घर्षण बल। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है घर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? आंसर चूना पत्थर लाइम स्टोन। संगमरमर मार्बल चूना पत्थर लाइम स्टोन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 4, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आंसर क्लोरीन। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? आंसर ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? आंसर वाष्पीकरण इवेपोरेशन द्वारा। विलय को विलयन से वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? आंसर क्लोरीन। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? आंसर ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? आंसर प्रकीर्णन। सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? आंसर समांतर पैरेलल क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे में जंग लगना है एक? आंसर रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 14, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? आंसर संवहन कन्वेंशन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, SI में बल का मात्रक क्या है? आंसर न्यूटन। SI जो एक पद्धति है, स्टैंडर्ड पद्धति बोलते हैं इसे, इसमें बल का मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु क्या है? आंसर मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 17, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? आंसर डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो? आंसर उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी, क्योंकि पृथ्वी से हम कोई भी चीज़ जो ले जाते हैं चंद्रमा पर, उसका भार पृथ्वी के भार से 1/6 कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर मान लिया कि उसका भाग है 600, तो उसमें 6 का भाग देंगे तो वो चंद्रमा पर जाके 100 का बचेगा। क्वेश्चन नंबर 19, बिजली को रात में अधिक दिखाई देता है? बिल्ली को, सॉरी, आंसर पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? आंसर चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी धातु है, इसे सिल्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आंसर ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कौन सा है? आंसर एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। क्वेश्चन नंबर 23, बायोगैस का मुख्य अवयव है? आंसर मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 24, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो अंशतः ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? आंसर सिलेरली मांसपेशियों के द्वारा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सिलेरली मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है? आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 27, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? आंसर नीला। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैक नंबर संबंधित है? आंसर हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। आंसर उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। जब हम रोशनी से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता कुछ समय तक। क्यों? क्योंकि हमारी आँख की जो आइरिस है वो सिकुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? आंसर अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और इनका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए जीके का एक वीडियो लेकर आती हूँ। आपको मेरे चैनल पर 150 के करीब जीके की वीडियो देखने को मिल जाएंगे और उसमें 5000 प्लस जीके के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। तो एक बार आप प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाइए और सारी वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? आंसर टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? आंसर लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 33, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व? आंसर कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? आंसर काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 35, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? आंसर लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, डायनेमो का कार्य है? आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का है। क्वेश्चन नंबर 37, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? आंसर जे.एल. वेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. वेयर्ड ने किया। क्वेश्चन नंबर 38, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? आंसर कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? आंसर यशद लेपन। लोहे के पाइप में जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? आंसर त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 41, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं? आंसर अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच
अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो आंसर ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। आंसर घर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में घर्षण बल के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। आंसर ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण ऊंचे स्थानों पर गेंद अधिक उछलती है। क्वेश्चन नंबर 46। मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। आंसर घनत्व। मात्रा के साथ घनत्व प्रभावित नहीं होता है। मात्रा कितनी भी घटा बढ़ा दी जाए घनत्व वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 47। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। आंसर 8। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48। मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आंसर 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। आंसर 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। क्वेश्चन नंबर 50। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। आंसर 10 सेकंड। शरीर में रक्त परिभ्रमण में 10 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 51। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। आंसर 90 और 120 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 90 120 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर कैलेलॉजी। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कैलेलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आंसर 7.4 7.4। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 54। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है। आंसर 7%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। आंसर 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 56। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। आंसर फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आंसर निमोनिया। निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। आंसर हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। आंसर यूरिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 60। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है। आंसर एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों का एनामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 61। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है। आंसर स्टेपस मध्य कान में। स्टेपस है, स्टेटस नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है जो कि मध्य कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 62। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। आंसर फीमर जांघ में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 63। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है। आंसर 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 64। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। आंसर 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 65। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है। आंसर किडनी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होगा यहाँ पर। अंग कौन सा होता है। आंसर किडनी। क्वेश्चन नंबर 66। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है। आंसर 20 से 120 दिन।
लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 67। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? आंसर 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 68। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? आंसर ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 69। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? आंसर ओ सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। क्वेश्चन नंबर 70। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? आंसर बड़ी आंत। भोजन की पाचन क्रिया बड़ी आंत से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 71। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? आंसर बड़ी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 72। पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? आंसर यकृत द्वारा। पित्त यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 73। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 74। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? आंसर 120 और 80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 उच्च होता है और 80 निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 75। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? आंसर ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। क्वेश्चन नंबर 76। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? आंसर घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 77। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? आंसर सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। क्वेश्चन नंबर 78। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है? आंसर इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। क्वेश्चन नंबर 79। ऑक्सीजन है? आंसर एंजाइम। ऑक्सीजन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 80। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आंसर पोषण। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। क्वेश्चन नंबर 81। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? आंसर मृतजीवी। गोबर छत्ता, जो गोबर बहुत दिनों तक पड़ा रहता है तो उसके ऊपर छत्ते जैसे छोटे छोटे से पेड़ उगाते हैं, उनको गोबर छत्ता कहते हैं। तो ये गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आते हैं? ये मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? आंसर 0.03%। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 होता है 0.03%। और वायु में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन 78% और फिर ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। क्वेश्चन नंबर 83। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर कूटपाद। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आंसर टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है वह है? आंसर श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सांस ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? आंसर ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 88। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आंसर विसरण। विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 89। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आंसर विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। क्वेश्चन नंबर 90। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आंसर सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। क्वेश्चन नंबर 91। घेंघा गलगंड किसकी कमी से होता है? आंसर आयोडीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 92।
किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? आंसर विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? आंसर विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 94। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? आंसर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि इम्फाल में है, CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर वर्ष 1993 में स्थापित। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आंसर छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आंसर यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्वेश्चन नंबर 98। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आंसर रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 99। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 100। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। तो ये थे टॉप 100 MCQ साइंस के। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।